नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। और इस प्रश्न में हम बात करेंगे 6 से लेकर के 10 तक। दोस्तों, 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 के अनुसार इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक सूची दी गई है, ठीक है। यानी कि 5 तक तो सोल्व कर दिया था। यहाँ से देखिए यहाँ में एक सूची दी गई है और इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर ये एपी में है या नहीं, ये हमें पता करना है, ठीक है। और अगर ये एपी में होगा तो इसका हमें 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर है चौथा का 6 नंबर, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ में एक एपी दिया गया है, ठीक है। यानी कि 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, ठीक है। और इसी तरह से और अभी आगे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको तो ये पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में होगा तो इसका हमें क्या करना होगा, 3 पद और ज्ञात करना होगा, ठीक है। और अगर एपी में नहीं होगा तो उसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम पद को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये मेरा पहला पद है तो इसको हम A1 से दिखाते हैं। देखिए ये मेरा क्या है, दूसरा पद है तो इसको हम A2 से दिखाएंगे। और ये मेरा क्या है, तीसरा पद है तो इसको हम A3 से दिखाएंगे। और ये मेरा क्या है, चौथा पद है तो इसको हम A4 से दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें एपी पता करना हो तो सबसे पहले हम निकालते हैं सार्व अंतर, ठीक है। देखिए सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर D1 बराबर कर देते हैं A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए A2 मेरा क्या है, तो A2 का मान मेरा है 0.22, तो यहाँ पर देंगे 0.22 माइनस यहाँ पर A1 हो जाएगा और A1 का मान कितना है 0.2, ठीक है। तो 0.2 जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो मैं कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए 0.22 में हम माइनस करेंगे 0.2, ठीक है। तो देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, यानी कि 0.02 हो जाएगा, 0.02, ठीक है। अब उसी तरह से हम निकाल लेते हैं D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि A3 का मान कितना है, तो 0.222 माइनस, और A2 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 0.22, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 0.222 में से हम माइनस करेंगे 0.22, तो यहाँ पर आ जाएगा 200.0, यानी कि 0.002, ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे D3 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए A4 का मान ये है, यानी कि 0.2222 माइनस A3 का मान कितना है, तो यहाँ पर A3 का मान है, यानी कि 0.222। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0002, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर D1 का मान आया है 0.02, D2 का मान आया है 0.002 और D3 का मान आया है 0.0002, यानी कि सभी D का मान अलग अलग है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट है कि अगर सभी D का मान अलग अलग हो तो ये एपी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा का 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 0, फिर दिया है -4, फिर दिया है -8 और फिर दिया है -12, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A बराबर 0 हो गया, ठीक है। A2 बराबर -4 हो गया,
A3 बराबर -8 हो गया और A4 बराबर -12 हो गया। ठीक है, यानी कि A1 बराबर क्या है, 0 है। मतलब पहला पद 0 है, दूसरा पद -4 है, तीसरा पद -8 है और चौथा पद -12 है। ठीक है, तो हमें ये पता अगर करना हो कि ये AP में है या नहीं है तो क्या करना होगा, हमको सार्व अंतर निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर, देखिए A2 -A1 है। देखिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है -4, फिर यहाँ पर माइनस, और A1 का मान कितना है, 0 है। तो आपको पता है कि -4 में से अगर 0 माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर -4 ही हो जाएगा। फिर निकाल लेते हैं हम D2 का मान। ठीक है, तो D2 बराबर होता है A3 -A2। ठीक है, तो A3 का मान कितना है, -8 है, -8। A2 का मान कितना है, -4। ठीक है, देखिए -8 और +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम D3 का मान, यानी कि A4 -A2 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर A4 का मान है कितना, -12, और A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है -8, और यहाँ पर हो जाएगा -12 और प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 4, वो भी माइनस में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर D1 का मान -4 आया है और D2 का भी मान -4 है और D3 का भी मान -4 है। तो आपको स्पष्ट है कि यहाँ पर सभी D का मान क्या है, -4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सार्व अंतर समान है और ये सूची जो है AP में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, देखिए जब अगर AP में हो तो क्या कह रहा है, इसमें 3 पद हमें और निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A4 का तो मान दिया है, तो हमें A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। देखिए A का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि A का मान कितना है, 0 है। तो 0 + 4 गुने, और D का मान कितना है, -4 है, -4 यानी कि -16 हो जाएगा। देखिए A6 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A प्लस 5D। देखिए A का मान 0 है, अब +5 गुने D का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -20। उसी तरह से A7 का मान कितना है, A प्लस 6D। ठीक है, तो A का मान 0 और +6 गुने D का मान -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस में 24। देखिए ठीक है, A5 का मान आ गया -16, A6 का मान आ गया -20 और A7 का मान आ गया -24। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद क्या है, देखिए -16, -20, -24, ये भी हो गया मेरा फाइनल आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।